एरीज। सो इस वीक की एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। आपकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आ रहा है जिसमें आपकी जो विशेस हैं वो सब ट्रू होने वाली हैं इस वीक। आप जो भी चाहते हैं, जो भी आप विश करेंगे अपने लिए, सो आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है, क्योंकि आपका जो आज का डिसीजन है वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सो जो भी डिसीजन है, आप हर चीज़ की तरफ सोच समझ कर उस चीज़ का डिसीजन लीजिएगा, बिकॉज जो आपकी वर्ड है, जो आपका जो एक प्रायोरिटी है, वो आपके सेल्फ के लिए होनी चाहिए या फिर आपकी फैमिली के बेटरमेंट के लिए होनी चाहिए। तो हर डिसीजन आपको सोच समझ कर लेना है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। यू आर फॉर एवरी वन। सो आपको सबके बारे में सोचना है और अपने बारे में भी सोचना है। सो जो भी सिचुएशन आए उसमें आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है। टॉरस, so this week is all about God is sending you blessings, so you have to be careful। कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में है या फिर आ सकता है जो आपको धोखा दे सकता है। सो जस्ट बी अवेयर। आपको इतना इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, और यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट लग रहा है तो आपको बहुत कॉशियस होना है। आपको ये नहीं समझना कि आपकी लाइफ में कोई इंसान है जो आपके आपको हर्ट कर रहा है। अगर गॉड आपको उससे दूर कर रहे हैं तो आप ये समझिएगा कि उसमें आपकी भलाई है। तो आपको ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पर। आपको ये ट्रस्ट करना है और ये सोचना है कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। जो भी आपके साथ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। आज आपको ऐसा लगेगा कि आप अलोन हैं, बट यू आर नॉट अलोन। यूनिवर्स इज़ विद यू। सो जस्ट बिलीव इन यूनिवर्स एंड जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। हे जेमिनाई, दिस वीक इज़ ऑल अबाउट थिंकिंग। हो सकता है कि आपके लाइफ के कुछ ऐसे डिसीजंस हों जिसमें आपको बहुत सोचना पड़े, बट आपको कुछ डिसीजंस सोच समझ कर लेने हैं, अपने हार्ट से नहीं लेने हैं। आप दिल को और दिमाग को दोनों को यूज़ करके ही उस बात का सल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर आप सिर्फ अपने दिल के बारे में सोचेंगे तो हो सकता है आज आपको लगे कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, बट आगे चलकर आपको ये सोचना पड़े कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया, आपने जल्दबाजी क्यों करी। अगर किसी रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं तो आपको अपना दिमाग भी यूज़ करना है और ये सोचना है कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए बेनिफिशियल होगा। या फिर आप अपने करियर फ्रंट में कोई डिसीजन लेते हैं तो आपको बहुत सोचना है, तभी आगे मूव फॉरवर्ड करना है। हिडन सीक्रेट्स, लॉस्ट विजडम, लुक अ लिटिल डीपर। सो आपको बहुत ज़्यादा सोचना है फिर मूव करना है। कैंसर सनसाइन, seems like a new romance is coming for some people, so this week is all about a new connection। हो सकता है आपके वर्क फ्रंट पे या फिर आप जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए एक न्यू एनर्जीज अट्रैक्ट हो रही हैं, और वो जो पर्सन है आपकी लाइफ में आने वाला है, सो दैट पर्सन कुड बी योर लाइफ पार्टनर, दैट पर्सन कुड बी योर सोलमेट। सो आपके सीम्स लाइक ये भी हो सकता है कुछ लोग अपनी फैमिली से दूर थे बहुत टाइम से, तो उनका कनेक्शन भी दिख रहा है अपनी फैमिली के साथ। एंड जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपकी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बना देगा, बहुत अट्रैक्टिव बना देगा। सो इट्स लाइक यू आर नॉट फॉर एवरीवन। एम्ब्रेस द वियर्डनेस, फेस योर ट्रुथ। ओके, सो जस्ट आपको अपने बारे में सोच कर ही डिसीजन लेना है, और आपको जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी चीज़ में। अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है तो आप हर चीज़ को सोच समझ कर ही आगे बढ़िएगा। लियोस, सिंह राशि, दिस वीक इज़ ऑल अबाउट अप्रिसिएशन। आपने जो भी काम किया है अपने वर्क फ्रंट में, हो सकता है कि आपको आपके बॉस जो हैं उस काम को अप्रिशिएट करें और आपके लिए प्रमोशन आने के भी चांसेस दिख रहे हैं। बट आपको अपनी नेम को, अपने फेम को, अपने ईगो पे नहीं लेकर जाना है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें स्पॉइल हो जाएं अगर आप अपने दिमाग से सोच कर चलेंगे और प्राउड फील नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको और बेटरमेंट की तरफ, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। अगर आप जिस लेवल पे आपने आज हार्ड वर्क किया है, अगर आप उसी लेवल पे रहते हैं तो आगे चलकर आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है। अप्रिसिएशन आ रहा है आपके लिए। एंड ये भी हो सकता है जो लोग मैरिज प्रपोजल देख रहे हैं और वेट कर रहे हैं किसी की हाँ की, तो उसकी पॉजिटिविटी आने के चांसेस दिख रहे हैं आपके लिए। येस आ रही है। सो न्यू कनेक्शंस बनने वाले हैं। स्टॉप एम्ब्रेस विंटर ग्रेट कॉस्मिक वूम। सो आपके लिए कनेक्शन आ रहा है। हेलो वर्गोस, वर्गोस,
आपके लिए अप्रिसिएशन आ रही है। अगर आपके लिए आपने कहीं न्यू जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है तो चांसेस दिख रहे हैं कि आपकी वो वहाँ से पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी और आपको जॉब लग जाएगी। बट आप ये सोच रहे थे कि मैं वो जॉब करूं या ना करूं, तो आपके लिए पॉसिबिलिटी आ रही है कि जो भी आपकी न्यू जॉब है, या फिर आप अगर आपने अप्लाई नहीं किया है बट आप चेंज के बारे में सोच रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ आपको सामने से चल कर आएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं कौन सी जॉब चूज़ करूं जिसमें आपको ग्रोथ मिले, क्योंकि सारी ही आपको बहुत बेटर लगने वाली हैं। बिकॉज आपका जो वर्क है वो प्रेस किया जाएगा हर जगह और लोग आपको हायर करेंगे, आपकी अप्रिसिएशन करेंगे आपके कैलिबर के लिए। सो यू विल सर्वाइव दिस। ओके, न्यू सोल्यूशंस एंड न्यू बिगिनिंग्स आर कमिंग फॉर यू दिस वीक, सो एंजॉय। लिब्रा, आपकी लाइफ में आप करियर और अपनी पार्टनरशिप में कुछ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं इस वीक। सो हो सकता है कि आपके जो रिलेशनशिप है और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, दोनों में आप थोड़ा सा आपको लगे कि कहीं भी आप परफेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको अपने रिलेशनशिप में मे बी आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत फ्लरिशिंग है, न्यू है, जिसमें आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट आपको अपने करियर की तरफ भी फोकस रखना है। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने करियर की तरफ इतना ज़्यादा फोकस कर रखा है जो अपने रिलेशनशिप्स को भूल गए हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनको सिर्फ अपने करियर की तरफ देखना है, अपने काम की तरफ देखना है, उनके रिलेशनशिप तो चलते रहेंगे। सो आपको बैलेंस मेंटेन करना है कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में और आपके करियर में, सो दैट आप दोनों में प्रॉस्पर कर सकें। सो जस्ट ट्रस्ट द टाइमिंग, ट्रस्ट द वेव यू केम इन ऑन, टाइम इज नॉट रनिंग आउट, सो बिलीव एंड गो ऑन। स्कॉर्पियो, दिस वीक इज ऑल अबाउट लव। सो हो सकता है आप ये जो ब्यूटीफुल वीक है अपने पार्टनर के साथ मे बी कहीं वेकेशन स्पेंड करें और आपको ऐसा लगे कि आपकी लाइफ की जो ब्यूटी है या फिर आप अपनी लाइफ में जो डिज़ायर्स हैं वो फुलफ़िल कर सकते हैं इस वीक। करियर फ्रंट में ऐसा लग रहा है कि आप सोचेंगे कि आपको कहीं जॉब चेंज कर लेनी चाहिए बिकॉज़ आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं लग रहे हैं और आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपना इतना हार्ड वर्क दे रहा हूँ बट उस मुकाबले की आपको सैलरी नहीं मिल रही है। या फिर आपका कोई बिजनेस है, आप उसमें एफर्ट डाल रहे हैं, आप उसमें मनी डाल रहे हैं बट आपको प्रॉफिट नहीं लग रहा है, तो वो आपके लिए एक सोच हो सकती है कि अब आपको और मनी इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आपको वहीं स्टॉप करके कुछ और सोचना चाहिए। सो देयर कुड बी चांसेस कि आप न्यू जॉब अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने करियर से थोड़ा सा अनहैप्पी दिख रहे हैं। सो जस्ट ट्रस्ट द टाइमिंग एंड बिलीव योर सेल्फ। धनु राशि, इस वीक आपको थोड़ा सा बचकर रहना है। मे बी कुछ लोग हैं जो आपके लिए स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं, वो आपके बहुत क्लोज हो सकते हैं और आपका भला ना चाहते हो। मे बी आपको ऐसा लगता है कि वो लोग आपके करीबी हैं या फिर वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, बट आपको कुछ दिन में पता लग जाएगा कि कौन आपके लिए सही है और कौन नहीं है। कुछ लोगों के लिए इंक्रीमेंट आ रही है, प्रमोशन आ रहा है, सो देयर कुड बी चांसेस आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी थी या फिर मे बी आप स्टॉक ट्रेडिंग में है तो उसमें आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए इंक्रीमेंट आ रहा है दिस वीक। बट यू हैव टू बी केयरफुल, देयर आर पीपल जो आपके सामने कुछ और हैं और पीछे से कुछ और हैं। आपको उनको जानना होगा एंड आपको उनको ये भी बताना होगा दैट कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता है। यू आर स्मार्ट एनफ। ओके। कैप्रिकॉन, आपको अपने करियर फ्रंट में थोड़ा सोचना होगा कि कहाँ पर आप लैक कर रहे हैं एंड देयर कुड बी पॉसिबिलिटीज़ कि आप जहाँ पर एफर्ट्स डालें और आपको रिजल्ट मिले। इट्स जस्ट लाइक आपको सोचना होगा कि आप अपने करियर में ग्रोथ कैसे ला सकते हैं, अपने बिजनेस में ग्रोथ कैसे ला सकते हैं। सो जस्ट अपने माइंड को आपको पीसफुल रखकर और ये प्लान करना होगा कि क्या चीज़ें हो सकती हैं जो आपके लिए अबेंडेंस ला सकती हैं, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी ला सकती हैं। तो इट्स जस्ट लाइक डोंट जस्ट सिट एंड वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, जस्ट गो एंड नॉक द डोर एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। ओके, सो दिस वीक इज ऑल अबाउट डोर्स आर ओपनिंग, यू डिसाइड रिवॉर्ड्स। सो इट्स लाइक आपको मेहनत करनी है, जैसे ही जितनी आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। जस्ट पुट योर एफर्ट्स एंड वेट फॉर अबेंडेंस कमिंग योर वे। एक्वेरियस, आपके लिए अबेंडेंस आ रही है बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो अबेंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है ये
सामने वाला आपको कुछ अच्छा दिखाकर आपके साथ कुछ गलत ना करे, तो आपको केयरफुल होना है। अगर कहीं से आपको ऐसा लग रहा है कि रिवॉर्ड्स आ रहे हैं बिना कुछ एफर्ट डाले, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो सामने वाला इंसान है उसको उस प्रॉफिट में आपको प्रॉफिट देने में क्या इंटरेस्ट है। तो इतनी इजीली आपको ट्रस्ट नहीं करना है। सो मे बी हो सकता है कि एक बार आपको आपके काम में प्रॉफिट दिखाकर सामने वाला आपको कहीं चीट ना करे आगे चलकर। तो आपको हर चीज़ के बारे में सोच समझ कर डिसीजन लेना है, और कोई भी अगर आप पेपर साइन करें तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है। सो जस्ट हो सकता है फॉर सम पीपल गुड न्यूज़ आने के चांसेस हैं रिलेटेड टू कंसेप्शन। Pisces, Pisces, there are opportunities coming your way। तो आपको सिर्फ रेस्ट करना है, रिलैक्स करना है। आपने जो भी टेंशन लेनी थी आप ले चुके हैं। सो इट्स जस्ट लाइक आपको अपना गेट खुद खोलना है। आप सिर्फ बैठकर सोच रहे हैं कि आपको ये मिल जाए, आपको वो मिल जाए, या फिर आपके साथ सब कुछ अच्छा हो जाए। सब कुछ अच्छा होगा, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना होगा। जस्ट लुक बियॉन्ड, एवरीथिंग इज़ ब्यूटिफुल अराउंड यू। आप देखना ही नहीं चाहते हैं, आप अपॉर्चुनिटी को सिर्फ ये चाहते हैं कि बैठे बैठे आपको सब कुछ मिल जाए। सो जस्ट गो, थोड़ा सा आप रिलैक्स कीजिए। आपके माइंड में जो नेगेटिविटी चल रही है उसको निकालिए। जो भी आपके पास्ट के कुछ सिचुएशंस ऐसी आई हैं, जो आपके ब्रेकअप्स हुए हैं, उनके बारे में आपको नहीं सोचना है, आगे मूव ऑन करना है। अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी है, आपको सिर्फ कुछ कदम चलकर उसको ग्रैब करना है। इट्स नॉट येट टाइम, थिंग्स आर बीइंग वोवन। ओके, अगर आप किसी चीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट द राइट टाइम।